हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने लास्ट वीडियो देखा था कॉन्टैक्ट फोर्स का वो आपको समझ में आया होगा। और जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, तभी आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। ओके बच्चों, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक जरूर करें एंड दूसरों को शेयर भी करें। ठीक है, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे मैं सुचिता मैम आप सभी के लिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बहुत इजी तरीके से विद एग्जाम्पल समझाने स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, जैसा कि हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, हम देख रहे हैं क्या कहता है ये। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऐसा जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, मतलब उसके संपर्क में आता है, तब कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एप्पल जो है जब ट्री से नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो कहाँ गिरता है, अर्थ के ऊपर गिरता है। वो कहीं और नहीं जाता है, राइट लेफ्ट नहीं जाता है, वो केवल अर्थ के ऊपर जाता है। क्यों जाता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आयरन पिन्स अट्रैक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट के यहाँ पे चारों तरफ जो है बहुत सारी आयरन पिन जो है अट्रैक्ट हुई हुई है। जैसा कि आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लासेस में मैग्नेट का चैप्टर हमने पढ़ा था, और वो चैप्टर में क्या था, मैग्नेट जो है, जैसे आपने बहुत सारी ऑल पिन्स आपने एक शीट के ऊपर रखी और उसके थोड़ी सी दूर पे आपने अगर मैग्नेट रखा या ऊपर से मैग्नेट आपने उसके ऊपर यूं घुमाया, तो क्या देखोगे आप, बहुत सारी आयरन पिन्स जो है उसके ऊपर चिपक जाएगी। क्यों, मैग्नेट आप उसके पास में लेके नहीं गए, लेकिन थोड़ा ऊपर रखा है, लेकिन फिर भी वो क्यों चिपक गई, ये है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमने कांटेक्ट फोर्स के हमने दो टाइप देखे थे, अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स भी जो है हमारे थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है हमारा कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो तीनों फोर्स है हमारे वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब हमारा जो है सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बिटवीन द poles of magnet and object. It means क्या है ये, देखिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है कि जब कोई भी मैग्नेट के, जैसे एक मैग्नेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, देखिए जैसे कि जस्ट अ मिनट, जैसे कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये दोनों मैग्नेट के बीच में बहुत गैप है,
है ना, दोनों मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो होता है, तो अपन ने देखा था कि कोई भी मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक साउथ होता है और एक हमारा नॉर्थ होता है। कौन कौन से होते हैं? एक साउथ होता है और एक हमारा नॉर्थ होता है। तो ये जो दोनों पोल्स होते हैं, अगर साउथ के साथ हम उसको करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि जो हमने देखा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी जो एक जैसे जो पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट अगर हम साउथ पोल के पास में हम नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो उन्हें हम तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगाता है, और साथ में हमने यहाँ पे क्या देखा है? हमने देखा बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि बहुत सारे आयरन पिन्स आप रखेंगे, ऑल पिन्स आप ले सकते हैं। उसके ऊपर जब आप मैग्नेट को घुमाते हैं तो जो मैग्नेट जब आप घुमाते हैं तो आयरन पिन्स उसके ऊपर चिपक जाती है। तो आयरन पिन्स हो गए ऑब्जेक्ट और मैग्नेट मैग्नेट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट के द्वारा एक क्या लग रहा है? मैग्नेट के द्वारा एक लग रहा है हमारा उसके ऊपर एक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया? एक नॉन कांटेक्ट का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या होता है? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नेट अट्रैक्टिंग ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट भी जो है दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? जैसे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारी जो डेफिनेशन है बच्चों, ये आपके बुक में पर्टिकुलर अच्छे से दी गई है या नहीं दी गई है, लेकिन आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन प्लस दोनों एग्जाम्पल भी विद पिक्चर्स आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको आसानी से नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कई बार आप लोगों ने बहुत सा ये जो गेम एक प्रकार का वो आप सभी बच्चों ने खेला है। वो क्या है कि जैसे आप कोई प्लास्टिक के स्केल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसको आप हेयर से रबिंग करते हैं। तो हेयर से रबिंग करने के बाद में जब आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं उसके ऊपर यूं उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है? वो पेपर के पीसेस उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ ऐसा ये जादू है या क्या है? कुछ ऐसा कौन सा मिरेकल हो गया यहाँ पे? मिरेकल कुछ नहीं है, साइंस है। वो क्या होता है कि जो स्केल होती है, जब उसको हमने यहाँ से रबिंग किया, है ना, रबिंग किया, तो क्या हुआ? वो चार्ज हो गई। मतलब उसके ऊपर चार्ज मतलब होता है एक आवेश, मतलब उसके ऊपर एक आवेश जो है वो जनरेट हो गया, एक चार्ज जनरेट हो गया। वो उस बॉडी को हम चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। और जो पेपर के जो पीसेस थे वो अनचार्ज थे, उन्हें हमने कुछ किसी को रबिंग नहीं किया, तो क्या होता है? चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी? अपने ऊपर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? इस कारण वो पेपर के पीसेस उसके ऊपर चिपक जाते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रबिंग अ बॉल विथ हेयर रनिंग पीसेस ऑफ पेपर विथ ऑयल इन हैंड विथ कॉम। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि आपने बलून को भी किया है। जब आपकी बर्थडे पार्टी होती है, कोई आपका बलून का डेकोरेशन होता है, तो आप कई बार क्या करते हैं? अपने जो हेयर होते हैं फिर रबिंग करके उसको वॉल पे लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं। अब आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि जो एक एप्पल है वो एक ट्री से गिर रहा है और सीधा वो नीचे की तरफ आ रहा है। एरो आपको नजर आ रहा है? तो यहाँ पे एरो नीचे का मतलब क्या है? एप्पल नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है। और आपको ध्यान हो तो जैसे कि अभी देखिए, जब हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जब मैंने आपको बताया था, तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। जब मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एप्पल जो है, जब कोई भी ट्री से नीचे गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है? लेफ्ट राइट क्यों नहीं जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा क्या है?
ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स अर्थ के द्वारा एक फोर्स जनरेट होता है। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट आयरन को एक तरफ से पुल करता है। मैग्नेट जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से हमारे अर्थ में भी एक मैग्नेट होता है, जो कि उसके अंदर क्या है, एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी आप देखिएगा कि जब कभी अगर आपके हाथ से कुछ चीज नीचे गिर जाती, छूट गई, ठीक है, आपके हाथ में मान लो कॉइन है, वो छूट गया, तो कहाँ जाएगा? वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। जैसे रिवर्स है, वो भी ऊपर से बह रही, तो वो कहाँ आती है? वो नीचे ही आती है। तो ये सब रीजन किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर हम जमीन पर अच्छे से पैर रख के चल पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है प्लस इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। तो आई होप आपको ये तीनों जो इसके टाइप है हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों टाइप्स जो है हमारे किसके हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे टाइप्स हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को देखिए। और मैं चाहूँगी कि आप इसका पूरा एक चार्ट बनाइए। बहुत सारे चैप्टर में मैंने बहुत अलग अलग तरीके से चार्ट आपको बनाना सिखाए हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इन दोनों टॉपिक्स का आप एक चार्ट बनाइए टाइप ऑफ फोर्सेस के नाम से, और उनके टाइप्स भी लिखिए और उनके नीचे उनके एग्जाम्पल भी लिखिए। ओके, तो इसी के साथ ये यहाँ पे वीडियो हमारा ख़त्म होता है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।